इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकॉनमी डोल रही है। जिस तरह के हालात दुनिया भर में पिछले कुछ वर्षों में बने हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की हालत खराब है। अमेरिका पहली बार डिफॉल्टर होने से बाल बाल बचा है। बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक कंगाल हो गए। लेकिन इस दौर में एक राजा ऐसा है जिसके ठाट बाट में कोई कमी नहीं आई। इस राजा का नाम है हसनल बोलकिया। ये इंडोनेशिया के पास मौजूद देश ब्रुनेई के सुल्तान भी हैं और प्रधानमंत्री। ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको दुनिया का वो सबसे बड़ा महल दिखाता हूं जिसमें ब्रुनेई के सुल्तान रहते हैं। इस महल का नाम इस्ताना नूरुल ईमान है, जिसे राजा बनने के बाद हसनल बोलकिया ने अपने रहने के लिए नदी के किनारे बनवाया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा महल कहलाता है। इस महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जबकि इसके गुंबद पर सोना जड़ा हुआ है। आज रात में नींद तो आ जाएगी ना आपको। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल नहीं आना है। यह महल गोल्डन थीम के मार्बल से तैयार किया गया है, जिसके लिए 38 अलग अलग किस्म के महंगे मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। महल की अलग अलग 44 सीढ़ियां पूरी तरह से मार्बल से तैयार की गई। इस महल में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें 5000 मेहमान बैठ सकते हैं। आपको शीश महल की याद जरूर आ रही होगी, लेकिन इसके सामने शीश महल कुछ नहीं। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना चुके दुनिया के सबसे बड़े महल की कुछ और खासियत आपको बताता हूं। यह महल करीब 21 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। फुटबॉल की जो पूरी फील्ड होती है फुल फ्लेजेड, वो 57,000 स्क्वायर फीट में होती है, तो अंदाजा लगा लीजिए आप। और इसे तैयार करने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई। इस महल में 1,788 कमरे हैं, 257 बाथरूम हैं, 5 स्विमिंग पूल हैं। साथ ही इस महल में गाड़ियों के लिए 110 गैराज हैं। आगे आपको बताऊंगा इस गैराज में राजा की कितनी और कैसी कारें खड़ी रहती हैं। इसके अलावा महल में 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशनड अस्तबल भी बनवाया गया है। हाय, हम ब्रुनेई के इस सुल्तान के घोड़े क्यों ना हुए। बहरहाल, जिस राजा ने अपने महल को गोल्डन थीम पर तैयार किया है, अब उस राजा के उड़ने वाले महल के बारे में बताता हूं। राजा का ये जो महल है, यहां ये भी देखिए कि राजा के जहाज कितने हैं। कारों की तरफ आपको ले जाऊंगा, लेकिन पहले जहाजों की बात कर लें। घटते क्रम में आते हैं ताकि आखिर में थोड़ा संतोष रहे। यहां पर 747 बोइंग एयरक्राफ्ट, मतलब जिसमें आप बहुत सारे यात्रियों के साथ बैठकर कभी सफर करते होंगे, वो है यहां। तो इसकी कीमत तो आपको मालूम होगी। इसकी कीमत है, शून्य कितने लगाऊं बताइएगा आप। $3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए का ये बोइंग। अब यहां पर महल में जाहिर है इसको मेंटेन करने पर भी खर्च होता होगा, रेनोवेशन पर खर्च होता होगा। वो 45 करोड़ आपके दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहां जो रेनोवेशन पर खर्च होता है, मरम्मत पर महल पर होने वाला ये जो खर्च है, ये 45 करोड़ का नहीं है। ये रेनोवेशन पर होने वाला खर्च है 1,000 करोड़ का। तो आलीशान की बात हो तो ऐसी आलीशान की बात हो, वरना फिर आलीशान तो सिर्फ कहने का आलीशान है। वैसे एक बात यह भी है कि हर एक ऊंट के लिए कोई पहाड़ जरूर होता है। आप सोच रहे होंगे कि राजा ने आखिर जहाज के रेनोवेशन पर 1,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए। दुनिया के सबसे बड़े महल में रहने वाले राजा ने अपने उड़न खटोले पर सोने का पानी चढ़ाया है, ये क्यों हुआ। जहाज में राजा के बेडरूम और दफ्तर की वॉल भी गोल्डन फिनिशिंग की है। इस जहाज में सोने का वॉश बेसिन है, आलीशान गोल्ड प्लेटेड विंडो है। इतना ही नहीं, जहाज के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन भी बिछाई गई। इस सोने के उड़ते महल के अलावा ब्रुनेई के राजा के पास एक बोइंग 676-200 है, एक एयरबस A340-200 है और 2
सिरोस्की हेलीकॉप्टर भी हैं। खबर है कि उन्होंने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर एयरबस A340 भी तोहफे में दिया था। अब यहां ग्रीटिंग कार्ड देने से ही काम चलाना पड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े महल में रहने वाले ब्रुनेई के राजा अपने शौक के लिए किस तरह पानी की तरह पैसा बहाते हैं, अब उससे जुड़ा एक किस्सा बताता हूं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ब्रुनेई के राजा हर महीने बाल कटवाने पर, ठीक सुन रहे हैं आप, बाल कटवाने पर 16 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। एक महीने में तो हम बाल हमारे उतने बढ़ते भी नहीं, हम दोबारा जाकर कटिंग कराएं। 16 लाख रुपए एक महीने में बाल पर खर्च। उनके बाल काटने के लिए महीने में 2 बार लंदन से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से हेयर स्टाइलिस्ट आता है। हमारे आपके जैसा नहीं कि कहीं ईंट पर बैठकर भी कटवा लिया तो कहा कि इटालियन सैलून में बैठ के कटवाया था। इस हेयर स्टाइलिस्ट को ब्रुनेई के सबसे महंगे होटल में ठहराया जाता है और मोटी फीस भी मिलती है। मैंने आपको बताया कि ब्रुनेई के राजा ने अपने महल में 110 गैराज भी बनाए। तो अब गैराज बनाए हैं तो गाड़ी खड़े करते होंगे ना। अब बताता हूं कि इन गैराज में खड़ी करने के लिए राजा के पास कितनी गाड़ियां हैं। ये हिसाब जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। बहरहाल सपने अच्छे आएंगे इसलिए रात में आपको बता देता हूं, क्योंकि कहा जाता है जो आप देखिए पढ़िए वही आपको सपने में आता है। कारें, यहां पर एकाध अगर किसी के पास लग्जरी कार आ गई तो अक्सर हम ये देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग नशे में धुत होकर बेचारे फुटपाथ वालों पर चढ़ा देते हैं। यहां पर कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो गिनिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000 लग्जरी गाड़ियां। ये लग्जरी गाड़ियों में कौन कौन सी हैं ये भी आपको बताऊंगा, वो भी देखेंगे आप तो आनंद आ जाएगा। और ये जो इनकी जो गाड़ियों की कीमत है, कुल गाड़ियों की, ये कुल कीमत है 34,000 करोड़ रुपए। ये अपनी तो आदत है ना, ये 1000 के बाद ये कर देने की, इससे ज्यादा वाली हैसियत जिसकी होती है उसको आदत पड़ती है। तो ये 34,000 करोड़ की कीमत की 7,000 लग्जरी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां जो हैं वो किस किस मॉडल की हैं, किस किस मेक की हैं, वो भी सुनना है। तो चलिए, हिम्मत बाकी है तो आगे इसको भी बढ़ाते हैं। इसमें दुनिया की सबसे महंगी और शानदार मानी जाने वाली करीब करीब सभी कारें शामिल। कई रिपोर्ट्स में तो यह दावा किया जाता है कि 1990 के दशक में बिकने वाली सभी रोल्स रॉयस में से आधी ब्रुनेई के राजा के पास थी। इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस के इस कलेक्शन में 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कलेक्शन के लिए दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा राजा के पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, पोर्शे, बेंटले, मर्सिडीज, जगुआर और BMW का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। उन्हीं के कलेक्शन की गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर वो जो एक आध गाड़ी खरीदने के बाद रईसी में इतराने लगते हैं और दिमाग इतना खराब हो जाता है कि गाड़ी किस जिम्मेदारी के साथ चलाना चाहिए वो सब भूल कर सड़कों पर निकल जाते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं। उन्हें जरा इस पहाड़ को भी देख लेना चाहिए। इसमें सबसे खास बात यह है ब्रुनेई के राजा की वो रोल्स रॉयस कार जिसपे उन्होंने खास तौर से अपने लिए तैयार कराया है, और इस कार के ग्रिल से लेकर टायरों तक पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी छतरी नुमा आकृति इसके ऊपर बनी हुई है, जिसकी मदद से इसे बग्घी का लुक दिया जाता है। छत्र होता है ना ऊपर, तो राजा वाली फीलिंग है। ब्रुनेई के राजा अपनी जनता के बीच होने वाले आयोजनों में इसी कार वाली बग्घी में सवारी करते हैं, जिसमें सब कुछ सोने सोने का ही है। और अब आपको बताता हूं ब्रुनेई के राजा के पास कुछ लग्जरी कारें जो हैं उनकी क्या खासियतें। ये जो कारें हैं इसमें रोल्स रॉयस 600 हैं, ठीक सुन रहे हैं आप। फरारी 365 हैं। लैम्बोर्गिनी, मतलब हर दिन अगर वो एक नई फरारी में चढ़े तो पूरे साल नई फरारी में चढ़ सकते हैं। लैम्बोर्गिनी 275, बुगाटी 172, एस्टन मार्टिन 258, पोर्शे 230, बेंटले 350, मर्सिडीज बेंज 440, ऑडी 265, BMW 237, जगुआर 225 और लैंड रोवर 183।
सांस फूल गई, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही। तो ये जो आपने देखा, ये इतना बड़ा जखीरा गाड़ियों का अकेले आदमी के लिए, अब पता नहीं वो रोटी कैसी खाते होंगे, उसमें भी सोने का पानी चढ़ा रहता है क्या। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार ब्रुनेई के राजा के शौक भी अजीबोगरीब हैं। राजा के पास प्राइवेट चिड़ियाघर भी है जिसमें 30 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इसके अलावा राजा के प्राइवेट जू में जिराफ और दूसरे जानवर भी हैं। लोगों के स्विमिंग पूल प्राइवेट होते हैं, इन्होंने पूरा जू प्राइवेट बनवा दिया है। साथ ही दुर्लभ प्रजाति के ऐसे पक्षी भी चिड़ियाघर में रखे गए हैं जिन्हें सर्कस के जानवरों की तरह ट्रेन किया गया है। ये जानवर बास्केटबॉल तक खेल लेते हैं और साइकिल भी चला लेते हैं। मतलब जू का भी मजा और सर्कस का भी। चिड़ियाघर के केयर टेकर के मुताबिक राजा जब किसी विदेशी मेहमान से मिलते हैं तो उन्हें इन जानवरों का खेल दिखाया जाता है। लेकिन क्या अपनी प्रजा में और इन जानवरों में बहुत फर्क करते हैं ये राजा साहब? ये भी आपको बताऊंगा। पैसे की तरह पानी बहाने वाले राजा की पूरी दास्तान सुनिए। 76 साल के हसनल बोलकिया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बाद हसनल बोलकिया सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले राजा हैं। 5 अक्टूबर 2017 को उन्होंने अपने शासन के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई थी और 1984 में ब्रुनेई को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हसनल बोलकिया इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। आपको उस देश के बारे में जानना चाहिए जिस देश का राजा दुनिया के सबसे बड़े महल में रहता है। वहां जनता की क्या हालत है? देश की जनता को अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं है क्योंकि राजा ने अपने देश में शरिया जैसा सख्त कानून लागू करने की शुरुआत कर दी है। ब्रुनेई का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले इस देश में करीब 83% आबादी मुस्लिम है और 2015 में ब्रुनेई में क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर भी बैन लगा दिया गया था। 2019 में ब्रुनेई में समलैंगिक संबंध बनाने वाले दोषियों को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतारने की सजा लागू की गई। सबसे बड़े महल में रहने वाले राजा को लग्जरी गाड़ियों और रॉयल बंगाल टाइगर्स का ही शौक नहीं है, उन्हें महंगी पेंटिंग्स खरीदने का भी शौक है। इसी पेंटिंग को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ब्रुनेई के राजा ने इस पेंटिंग को $7 करोड़ में खरीदा है। यानी उन्होंने सिर्फ इस एक पेंटिंग को खरीदने में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए।